उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उस वेग को बोलते हैं हम उपग्रह का कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का मतलब होता है कक्षा में वेग, अपनी कक्षा में जो वेग होगा उसे हम कक्षीय वेग बोलेंगे। इसे वी ओ से प्रदर्शित करता है। इसके व्यंजक की उत्पत्ति करते हैं हम। देखिए, माना ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me और त्रिज्या क्या है इसकी re है। माना इसके पृष्ठ से h ऊंचाई पर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है और इसकी जो केंद्र से दूरी है वो r है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है तो इसे एक बल की आवश्यकता बोलती है, जिस बल को बोलते हैं हम अभिकेंद्र बल। और ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार कक्षा में, इसे एक बल की आवश्यकता होगी जिसे हम अभिकेंद्र बल बोलेंगे। और वो कहाँ से मिलेगा? इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल देगी जो इसे अभिकेंद्र बल उत्पन्न करा देगा। तो हम जानते हैं अभिकेंद्र बल यहाँ किसके बराबर हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv² r। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? Gm(m)/r(e²। मतलब पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी होती है r², जहां हम जानते हैं r जो है हमारी क्या है, ये पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या और इसकी पृष्ठ से दूरी उपग्रह की। देखिए चित्र में, देखिए r यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई और ऊपर की दूरी क्या हो गई h। तो टोटल जो r हमारी है केंद्र से दूरी थी, तो r बराबर हो जाएगा re+h। देखिए यहाँ से r से खत्म हो जाएगा एक, और उपग्रह का द्रव्यमान से खत्म हो जाएगा। और इस हम जो वेग है इसे हम कक्षीय वेग भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा उपग्रह का वेग है। अब हम देखते हैं v0² बराबर क्या निकल जाता है? Gme/r। इस हम इस तरीके से लिख सकते हैं। v0 अगर हम स्क्वायर को इधर ले जाए तो अंडर रूट हो जाएगा, √Gme/r। हम जानते हैं r की वैल्यू क्या होती है? re+h। यहाँ पर इसका मान रख देते हैं हम। v0 बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा? √Gme, तो ऐसे लिखा हुआ है, r की जगह re+h, या तो यहाँ पर हो जाता है इसका सूत्र, या ऐसा कर लेते हैं, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं हम। देखिए हम जानते हैं g बराबर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, अगर गुरुत्वीय त्वरण के पदों में लिखे हम तो बराबर होता है Gme/r(a) का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम Gme की वैल्यू निकाल दें तो Gme बराबर किसका हो जाएगा? re की इधर गुणा हो जाएगी, Gre²। अगर हम यहाँ पर Gme की वैल्यू रख दें तो v0 बराबर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? अंडर रूट में Gre²/re+h। देखिए अगर एक कंडीशन ये आ जाए कि जो दूरी है हमारी उपग्रह की पृष्ठ के पास में हो, यानी कि इसकी त्रिज्या की तुलना में काफी छोटी हो, इससे पता लगेगा हमें कि उपग्रह जो होता है पृथ्वी के पृष्ठ के समीप घूम रहा है। तो हम इसे h को छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी तुलना में बहुत छोटी है। और जब छोटी संख्या को आरे में जोड़ेंगे तो कुछ ज्यादा उसका मान परिवर्तित नहीं होगा, तो इसे छोड़ देते हैं हम। v0 बराबर क्या निकल कर जाता है हमारा? √Gre²/re। अगर इस re से एक re खत्म हो जाएगा हमारा, तो v0 बराबर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? देखिए v0 बराबर निकल कर आता है √Gre। ये होता है इसका गुरुत्वीय त्वरण के पदों में मान, जबकि पृथ्वी के समीप उपग्रह चक्कर लगा रहा हूं। और हम जानते हैं कि अगर g का मान 9.8 रखे और re का जो मान है 6400 किलोमीटर रखे, तो v0 का मान हमारा निकल कर आ जाता है पृथ्वी के समीप क्या होता है? 7.92, या कहीं कहीं पर इसको हम 8 ही लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए बार बार सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी के समीप कक्षीय
वेग कितना है, तो या तो पूरा एक्चुअल वैल्यू 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड, या अगर एवरेज निकाले इसका हम तो 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी कई बार